अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 साइंस का स्टार्ट करेंगे। सेकंड हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 हमारे पास केमिकल रिएक्शंस इसमें हमारे पास जो है मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ हमारे सब्सटेंसेस जो है मिलके लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है मिलके वाटर बनाते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसी तरह से हम इसमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को रीड आउट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास पेज नंबर 62 पे केमिकल रिएक्शंस विल डील विद द लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन अवर डेली लाइफ। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तादाद में केमिकल रिएक्शंस हमारा सामना होता है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शंस, इन रिएक्शंस के दौरान जो है हमारे पास एटम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर जो हमारे पास एटम्स होते हैं रीअरेंज देमसेल्फ, वो अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं टू फॉर्म द सब्सटेंसेस बनाने के लिए। बर्निंग ऑफ कोयला एंड नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस जो जब जलती है इन एयर हवा में, एज वेल नॉन एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं। केमिकली कॉल इज़ कार्बन, केमिकली जो नेम है कोल का यानी कि कोयला का वो कार्बन नेम है। इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में हमारे पास पाया जाता है। एंड इज़ ब्लैक इन कलर, और ये ब्लैक कलर में होता है। इट्स बर्निंग इन एयर इज़ इन फैक्ट अ केमिकल रिएक्शन, ये जब जलता है हवा में तो ये दर हकीकत हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन होता है। ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ, ऑफ द एयर हवा में, और टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ कलरलेस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एक कलरलेस गैस है। इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी जो केमिकल कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द कार्बन एंड ऑक्सीजन, वो टोटली डिफरेंट होती हैं कार्बन और ऑक्सीजन से। द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन, जो हमारे पास रीअरेंजमेंट होती है एटम्स की जो कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन के अंदर हो रही होती हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। उसको हम इस तरीके से देखते हैं। ये हमारे पास कार्बन है, ये हमारे पास ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, दोनों जब ये दोनों मिले, इन्होंने रिएक्ट किया और ये हमारे पास रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। जब इनको बर्न किया गया तो ये इन्होंने हमारे पास रिएक्शन करके हमें प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड दे दी। ठीक है, तो ये रीअरेंजमेंट हुई एटम्स की ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, इसके ऊपर केमिकल रिएक्शन हुआ और कार्बन विद ऑक्सीजन, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ। सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, वो रिएक्टर्स कहलाते हैं। यानी कि इन दोनों पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इनको हम रिएक्टेंट्स बोलेंगे। और एंड एज अ रिजल्ट विच इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन, और जो हमारे पास रिएक्शन का जो रिजल्ट होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ये जो हमारे पास रिजल्ट आया, दोनों ने मिलकर केमिकल रिएक्शन किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया और वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स कहलाएंगे इसके। व्हेन मीथेन बर्न्स इन एयर, जब मीथेन जो हवा में जलती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म, तो फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ड्यूरिंग द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन बर्निंग ऑफ मीथेन, जब हमारे पास मीथेन जो वो जल रही होती है उसकी जो रीअरेंजमेंट होती है एटम्स की, कार्बन एटम ऑफ मीथेन, जो हमारे पास एटम जो होता है कार्बन का मीथेन के अंदर, गेट्स अटैच विद 2 ऑक्सीजन एटम्स, वो 2 ऑक्सीजन के एटम के साथ मिलता है टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए। वाइल हाइड्रोजन एटम्स, जबकि हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम्स है अटैच देमसेल्व्स विद ऑक्सीजन, जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है ऑक्सीजन एटम के साथ, तो टू गिव वाटर वेपर, जो हमें वाटर वेपर देता है। यहाँ पे हमें ये दिखाया हुआ ये मीथेन गैस है हमारे पास और ये ऑक्सीजन है। जब ये दोनों रिएक्टेंट्स जो आपस में मिले हैं, बर्निंग का प्रोसेस हुआ है इनके ऊपर, तो ये हमारे पास इन्होंने हमारे रिजल्ट में क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स जो हैं जिनको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स की जब रीअरेंजमेंट होती है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन, जब हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रहा था हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म लिक्विड वाटर, तो वो हमें लिक्विड वाटर जो देता है एज अ प्रोडक्ट इज शोन बिलो। ये हमें फिगर में दिखाया हुआ है। ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन के आइटम है और उसके बाद हमारे पास ये ऑक्सीजन आइटम्स है, दोनों ने मिलकर हमें वाटर दिया एज अ प्रोडक्ट। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन इन केमिकल रिएक्शन, हमारे पास केमिकल रिएक्शन की जो एप्लीकेशन है वो है बर्निंग, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। बर्निंग का, रेस्पिरेशन का, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेसर, इसी तरह से डिफरेंट जो प्रोसेसेस होते हैं आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स होते हैं विच टेक्स प्लेस एवरीवेयर इन आवर एनवायरनमेंट, जो कि हमारे माहौल में हर जगह पे हो रहा होता है। फ्यूल जो हमारे पास ईंधन होता है, नेचुरल गैस और पेट्रोल वगैरह, ऑन इट्स बर्निंग इन व्हीकल, वो हमारे पास गाड़ियों के अंदर जो जलता है, गाड़ियों के इंजन के अंदर जलता, प्रोड्यूसेस डिफरेंट गैसेज, वो हमें मुख्तलिफ किस्म की गैसेज जो वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। द गैसेज सो प्रोड्यूस डेवलप प्रेशर, तो इस इधर से जो हमारे पास गैसेज प्रोड्यूस होती हैं वो प्रेशर डेवलप करती हैं टू मूव द पिस्टन इन द इंजन के अंदर जो पिस्टन होता है उसको मूव करवाने के लिए, एंड टू रन द व्हीकल, और गाड़ी को चलाने के लिए। हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल, जो हमारे पास हीट जो वो
प्रोड्यूस होती है फ्यूल के बर्न होने से इन आवर किचन, हमारे किचन में इज़ यूज टू कुक फूड, वो हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली इसी तरह से हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल, जो हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है फ्यूल के बर्न होने से इन इंडस्ट्रीज़, वो हम इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल करते हैं। इज़ यूज टू प्रोड्यूस स्टीम फ्रॉम वाटर, पानी से स्टीम यानी कि भाप बनाने के लिए। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स के अंदर जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट टू प्रोड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब आपस में रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस ग्लूकोज बनाने के लिए एंड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बनाने के लिए। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये जो रिएक्शन है हमारे पास सनलाइट में होता है। एंड ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, और जो हमारे पास ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होती है उनमें होता है। ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिले हैं दोनों हमारे पास, तो उन्होंने हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन दे दिया। अब यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला ये होता है, तो उस लिहाज से हमारे पास हमने इसके ये कार्बन के 6 एटम्स पूरे करने के लिए हमने यहाँ पे भी इसके साथ 6 लगा दिया, और उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन का 6 है, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 6 है, तो उनको कंप्लीट करने के लिए हमने इनके साथ ये 6 लगाए हुए हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के दौरान हमारे पास द ऑक्सीजन ऑफ एयर, हवा के अंदर जो ऑक्सीजन होती है रिएक्ट्स विद फूड, वो फूड के साथ रिएक्ट करती है टू प्रोड्यूस बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती है इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार चीज़ों के सेल्स के अंदर। द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इज़ यूज टू परफॉर्म, वो तमाम वो ऑल द बॉडी फंक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार चीज़ों के अंदर जो भी फंक्शंस होने होते हैं उनके जिस्म के अंदर, वो सारे काम करने के लिए उनको एनर्जी दे रही होती हैं। अब यहाँ पे उसी तरह से हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन ने मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और प्लस एनर्जी जो है वो एक्सक्रीट की है। ये रिएक्शन जो वो रिवर्स कर दी इसी तरह से। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट, जब हमारे पास दूध जो वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग प्रोडक्ट्स, और जो डिफरेंट बेकिंग प्रोडक्ट्स बनती हैं, इन ऑल द केमिकल चेंजेस, उनके अंदर केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं विच आर ब्रॉट अबाउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लाए जाते हैं। सच केमिकल चेंजेस और रिएक्शंस आर कॉल्ड फर्मेंटेशन रिएक्शन, और इस तरह के जो केमिकल चेंजेस या रिएक्शंस होते हैं उनको हम फर्मेंटेशन रिएक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 64 पे हमारे पास वी लर्न फ्रॉम द एक्टिविटी में क्या किया उन्होंने। चाइना डिश है हमारे पास, ये डिश है एक, उसके अंदर ये नीचे बर्नर लगा हुआ ट्राइपॉड स्टैंड, ये स्टैंड का नेम है। सल्फ़र पाउडर इसके अंदर डाला और आयरन टर्निंग्स और उस कुछ जो है वो लोहे वगैरह डाले हैं उसके अंदर। टेक अ फ्यू आयरन टर्निंग्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ़र पाउडर, दोनों को जो है आयरन टर्निंग्स और जो हमारे पास सल्फ़र उनको मिक्स कर दिया डिश के अंदर। हीट द कंटेंट्स ऑफ चाइना डिश फॉर अ फ्यू मिनट्स, उसको कुछ देर के लिए हीट अप करें। फिर हमारे पास स्टॉप हीटिंग एंड ऑब्जर्व द कंटेंट्स इन द डिश, तो आपने उसको फिर हीट करना बंद कर देना और फिर आपने उसकी ऑब्जर्वेशंस लेनी है। तो उधर से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मतलब वी लर्न फ्रॉम द एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे पास आयरन है रिएक्ट्स विद सल्फर, जब वो सल्फर के साथ रिएक्ट करता है ऑन हीटिंग, जब उसको हीट मिली है, तो द रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लैक मैस ऑफ आयरन सल्फाइड, तो उसने ब्लैक मैस जो बनाया आयरन सल्फाइड का, आयरन और सल्फर मिले और आयरन सल्फाइड बन गया। इसी तरह से हमारे पास दूसरी एक्टिविटी है, इसमें भी कुछ लोहे के कीली हैं, उनको टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला और पानी है उसके अंदर। उसके बाद हमारे पास क्या किया, इन सच वे दैट आयरन नेल्स आर नॉट फुली, इस तरह से उनको पानी के अंदर रखना है कि फुली जो है वो कील उसके अंदर डिप ना करें। लीव द नेल्स इन द टेस्ट ट्यूब पार्शली डिप्ड इन वाटर, यानी कि हाफ उनको फिल उसके अंदर डिप करके तो रख देना। ऑब्जर्व द नेल्स आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद आपने उन नेल्स को देखना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और आपने अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो निकालनी है क्या आता है। वो लर्न फ्रॉम द एक्टिविटी, हमारे पास इस एक्टिविटी से ये पता चलता है कि द आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, आयरन ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और देयर हवा की टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड बनाया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, ये हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन का रिएक्शन कहलाएगा। एंड इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, और यह तब होगा जब वहाँ पे नमी होगी। ये हमारे पास आयरन, ये ऑक्सीजन, आयरन और ऑक्सीजन ने मिलकर आयरन ऑक्साइड बना दिया। यहाँ तक आपने कंप्लीट बुक रीडिंग करनी है इसकी।